Başat kanaklı razı kasani hoştu yapay dosta patient वाजे कैसे बाज वर्ष बयान करने गया था स्पेशली शहादत है जो हम मकाम और रुतबे आया कैसे कुरान पाक के ज़रिए बयान करना बेशक कुरान पाक अच्छे जो से बढ़कर मैं वैसा दिखे इच राय कैसे नेस्ते के राह हमारा बेहतरीन राय ने मगा कैसे बिबाड़ते और मैं रहनुमाई वैसा फ़कत कुरान मजीद ही हंसते तो पता मेरा मैं कैसे वाजा ने मगा वाजा ती गप्पा कंटिन्यू बेका स्पेशली वाक़े करबला से लेकर जो हम कन्फ्यूजन्स और अस्तलाते मर्दमानी जहना आ तक क्लियर बिमाम जी आप बात कर रहे थे शहादत के हवाले से। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत जिस मकाम पर होती है उस मकाम को अगर हम उससे थोड़ा पीछे तारीख़ को पढ़ते हैं देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दौर में जिस ज़माने में नबूवत का ऐलान किया तो उस वक्त यसरब जिसको आज हम मदीनतुर रसूल कहते हैं यसरब के अंदर यहूदियों के कबाइल बसते थे, ठीक है। बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, बनु मुस्तलिक, ये यहूदियों के कबाइल थे। वहाँ वो क्यों आए थे इसका भी एक बैकग्राउंड है, इसकी भी एक हिस्ट्री है। वो लोग वहाँ इसलिए आए थे कि जो दूसरे जो यहूदी थे उनको क्या करते थे, सताते थे, ये मजलूम थे, उनको मारते थे। इनको जो मदीने के अंदर आबाद हुए उनकी किताबों के अंदर एक बाकायदा एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लिखा हुआ था कि आखिरी पैगंबर आएंगे, ठीक है। उनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ फारिक कलीत, फारिक कलीत का मकसद होता है अहमद मोहम्मद आखिरी रसूल, ठीक है। फारिक कलीत आएंगे, आखिरी पैगंबर आएंगे। उनकी हिजरत की जो जगह है वो यसरब है, नखलिस्तान है, वहाँ पर खजूर के दरख्त होंगे। तो वो जो यहूदी थे बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, बनु मुस्तलिक, ये चारों कबाइल थे, वहाँ जुल्म व तशद्दुद से बेजार होकर के वहाँ पर आबाद हुए। इसलिए आबाद हुए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, हम उनके साथी बनेंगे। उनके कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज़ थी कि हम आखिरी पैगंबर के साथी बनेंगे, वो हमें हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और पैगंबर बन कर के आए, तमाम तर वाक़यात और तमाम तर निशानियाँ जो थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद थी। उनमें से एक सहाबी हैं जिनको हम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। उनकी उम्र तारीख़ दान लिखते हैं, बाज़ तारीख़ों के अंदर लिखा हुआ है कि 250 साल उनकी उम्र थी, बाज़ तारीख़ दानों ने लिखा है 150 साल उम्र थी, ठीक। वो पहले मजूसी थे, आग की पूजा करने वाले थे। उसके बाद फिर वो ईसाई बने, फिर यहूदी बने, इस तरह मज़ाहिब तब्दील करते करते फिर इस्लाम में दाखिल हुए। उनका जो पूरा प्रोग्राम था, उनकी जो हकीकत है वो ये है कि अपने राहिब के पास मौजूद थे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके वफ़ात का वक्त था, उनसे पूछा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास आप मुझे जो है भेजने का हुक्म देते हैं। तो उस वक्त वो जो राहिब था जो मरने के वक्त मर रहा था, तो उन्होंने सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि अब आप जो है यसरब चले जाएं, अब ये वक्त है आखिरी पैगंबर के आने का, वहाँ आप आखिरी पैगंबर को पाएंगे और उनके ऊपर ईमान लाएं और उनका मेरा सलाम कहें, उनको मेरा सलाम कहें। तो सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि उनकी कोई निशानी, तो उस राहिब ने बताया था हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 3 निशानियाँ बताई थी कि वो आखिरी पैगंबर होगा, वो सदका कबूल नहीं करेगा, ये पहली निशानी। दूसरी निशानी ये थी कि वो हदिया तोहफ़ा जो है वो कबूल फरमाएंगे। और तीसरी निशानी ये कि नबी का उस पैगंबर के पीठ के ऊपर नबूवत की मोहर लगी होगी। तो हज़रत सलमान फ़ारसी वहाँ से आकर के वहाँ यसरब में मदीना में आबाद हो गए। वो जो यहूदी थे वो भी वहाँ पर आबाद हुए थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी और रसूल बना करके भेजा, तो वो जो यहूदी थे वो मुकर गए। वो पहले इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरी पैगंबर आएंगे, हम उनके ऊपर ईमान लाएंगे, जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया है, हमें मारा है, हम उनसे बदला लेंगे। मुकर इसलिए गए कि उन्होंने कहा कि जो आखिरी पैगंबर होना चाहिए वो हज़रत इसहाक की औलाद में से होना चाहिए। उनके अकीदे के एतबार से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो 2 बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इसहाक और इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके जहन में उनके अकीदे के अंदर ये है कि वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से होगा। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नसब से भेजा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन क़सी बिन किला बिन मर्रा बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन
नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिक बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मअद बिन अदनान। अदनान के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब और नसब पहुँचता है। तो उन लोगों ने इनकार कर दिया कि नहीं, ये पैगंबर वो नहीं है, निशानी सारी वो ही थी। उसके बाद उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठुकराना शुरू कर दिया, तकलीफ़ें पहुंचाना शुरू कर दी। तो उनमें से यमन का एक शख्स था, मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, इस्लाम के अंदर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात का पस मंज़र जो थे। तो यमन का एक शख्स था जिसको अब्दुल्ला बिन सबा कहते हैं, ठीक है। वो मुसलमान हो जाता है, इस्लाम का लबादा ओढ़ता है, वो अंदर के अंदर वो यहूदी होता है। यहूदियों का एक नज़रिया है, अक़ीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी पैगंबर को भेजते हैं तो उस पैगंबर के बाद किसी और पैगंबर को उन्हीं के ख़ानदान से भेजते हैं। तो उन्होंने वो जो वसी और वसीयत वाला और मोरूसी जो मनसब का जो नज़रिया पैदा किया था, उन्होंने यहूदियों ने घड़ लिया था। ये इस्लाम का ये नज़रिया नहीं था। तो वो अब्दुल्ला बिन सबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरोकार बन गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विलायत के अंदर और इनके हवाले से मुख्तलिफ बातें उन्होंने पैदा कर ली और नौज़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह मानते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको सज़ा भी दी थी, उनको भगा भी दिया था। तो इसी तरह जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत होती तो यही जो गुरोह है अब्दुल्ला बिन सबा का, इस गुरोह ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़ा क्रिएट किया। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद उन्हीं लोगों ने जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया, उन्हीं लोगों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ के ऊपर बैयत कर ली। बैयत करने के बाद फिर उन लोगों ने क्या किया, आप लोगों को, हमें सब मुसलमानों को पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दारुल खिलाफा था वो कहाँ था, पहले मदीने में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहते थे, दारुल खिलाफा वहाँ था। अबू बकर सिद्दीक के दौर के अंदर भी दारुल खिलाफा वहाँ था, उमर फारूक के दौर के अंदर भी दारुल खिलाफा वहाँ था, उस्मान गनी जब शहीद हुए थे उस वक्त भी वहाँ था। जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए थे, जो बागी किस्म के जो लोग थे, जो यहूदी नज़रियात रखते थे, इस्लाम को नुकसान पहुँचाना चाहते थे, तो उन लोगों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर हाथ के ऊपर बैयत कर ली और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीने से कूफा मुंतकिल करवा दिया, दारुल खिलाफा। वहाँ पर फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी धोखों के एतबार से शहीद करवाया। और उसके अलावा हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या पेश आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है सही मुस्लिम के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यद सयुस्लिहु बैन फ़िअतैनि मुस्लिमैन, यानी ये मेरा सरदार बेटा है, मुसलमानों के बड़े गुरोहों के अंदर सुलह कराएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के ऊपर हम गौर करें कि इन्ना इब्नी हाज़ा, ये मेरा सरदार बेटा, सयुस्लिहु बैन, इस्लाह करवाएगा, सुलह कराएगा, फ़िअतैनि मुस्लिमैन, मुसलमानों के दो गुरोहों के अंदर। इसका मकसद क्या है, जिस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपस में लड़ रहे थे, तो नऊज़ बिल्लाह दोनों इस्लाम से खारिज नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मुसलमानों के दो गिरोह में ये सुलह कराएंगे। कौन कराएंगे? हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब इमाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत होती है, शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बना दिया जाता है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से दी थी कि ये मेरा सरदार बेटा दो मुसलमानों के गुरोहों के अंदर सुलह कराएगा, तो उसके बाद इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में दस्तबरदार हो जाते हैं। यानी नबी सल्लम की वो पेशन गोई हक साबित होती है। दोनों गुरों के अल्लाह के रसूल ने मुसलमान कहा है, किसी को नौज़ बिल्लाह मुनाफिक भी नहीं कहा, और ये कहा कि ये मेरा सरदार बेटा मुसलमानों के दो गुरोहों के अंदर सुलह कराएगा। तो इसका मकसद क्या है? उसके बाद हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ के ऊपर बैयत कर ली, उनको अपना अमीर माना। तो फिर उन लोगों ने जिन्होंने मुसलमानों के अंदर दरारें डाली थी, मुसलमानों के अंदर तफरुका डाला था, वो ख़त्म हो गया।
किस वक्त? जब अमीर माविया को हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया? अमीर मान लिया, अपनी बैयत कर ली, उसको अपना अमीर चुन करके। उसके बाद इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी वही हुआ जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ था, अपनों ने ही धोखा दिया था। और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाते हैं, जो मेरे साथ लोग हैं वो माल गनीमत न होने की वजह से वो मुझे दुश्मनों के हवाले करेंगे। कौन कह रहे हैं? इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कह रहे हैं कि जो मेरे साथ हैं, जो मेरे गुरु के अंदर हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ निकले हैं, जो मेरे हुक्म के ऊपर जान देने के लिए कुर्बान करने के लिए क्या हैं? मौजूद हैं, वो मुझे कुर्बान करने के लिए, माले गनीमत हासिल करने के लिए मुझे दुश्मनों का हवाले करेंगे। इसका मकसद क्या है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनों से ही डर था जो उनकी सफ़ों में मौजूद थे। वो सफ़ों में कौन थे? वो यहूदी अब्दुल्ला बिन सबा का गुरूह, जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवाया, जिन्होंने जंग जमल, जंग सफ़ीन करवाई, जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवाया, और जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों के दरमियान जंगें करवाई। जब सुलह होने को करीब हुआ करती थी तो वो रात को उठ करके दोनों गुरोहों के ऊपर क्या करते थे? हमला करते थे। अमीर माविया के तरफ वाले समझते थे कि हज़रत अली ने हमला करवाया है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाले समझते थे कि अमीर माविया वालों ने करवाया। ये जो खारजी लोग थे, इन्होंने इस्लाम का नक्शा बिगाड़ने के लिए इन्होंने अंदरूनी ये साजिश, ये चाल चली, और ये चाल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के फौरी बाद इन्होंने शुरू की, और जिसका अंदेशा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी था। और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे कि ये जो मेरे साथी हैं, मेरे खून के प्यासे हैं, ये मेरे साथी हैं जो मेरे नारे लगाते हैं, जो मेरी बातें करते हैं, और मुझे कुर्बान करने के लिए माल गनीमत हासिल करना चाहते हैं। तो उसके बाद इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीर माविया को अमीर माना। तो जिसको इमाम हसन ने अमीर माना तो वो सबका अमीर होना चाहिए। इमाम हसन से बढ़कर उस वक्त दुनिया के अंदर कोई शख्सियत मौजूद नहीं थी जिसके मुतालिक इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इत्मीनान ज़ाहिर करें। तो हम लोग कौन हो सकते हैं? तशवीशात ज़ाहिर करने वाले, शुकूक शुबहात पैदा करने वाले, या तो नाउज़ बिल्ला हम कहें कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो फ़ैसला गलत था। मगर वो फ़ैसला गलत इसलिए नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी थी अपनी ज़िंदगी में। जब वो छोटे थे, क्या कहा था कि इन्ना बिन हाज़ा सय्यद, ये मेरा सरदार बेटा जो है मुसलमानों के दो गिरोहों के अंदर क्या करेंगे? सुलह करेंगे। वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बिशारत पूरी होती है। तो उसके बाद ये पूरा वाक़यात आगे चलता है। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब ज़माना आता है तो उस वक्त अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके वफ़ात के दिन करीब आ जाते हैं। तो इमाम अमीर माविया ने लोगों से मशवरा किया, लोगों ने मशवरे दिए कि फ़लाँ शख्स को क्या करो, अपने बाद वली अहद बनाओ। वो इसकी वजह भी उन्होंने बताई कि इतने जंगें चले आ रही थी, जंगे जमल, जंगे नहरवान, जंगे फलां जंगें आ रही थी। मुसलमानों का आपस में एक दूसरों के साथ क्या था? खून बह रहा था। तो इसलिए अमीर माविया जब अमीर बने थे तो उस वक्त सारी जंगें खामोश हो गई। जो फितना परवर लोग थे वो दब गए थे अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दबे के एतबार से। उसके अलावा हज़रत इमाम हसन की बैयत के बाद वो सब लोग जो फितना परवर थे वो खामोश हो गए थे। जब अमीर माविया के इंतकाल का वक्त करीब आ गया, फिर उनको मौका मिला कि अब हमें दोबारा से इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का क्या है, एक मौका हाथ में आ रहा है। वो मौका जो है वो यजीद के ऊपर जो उन्होंने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। और यजीद के हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबी तालिब यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क्या थे, वो भतीजे थे। हज़रत इमाम हुसैन के वो कज़न थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र के पास उस वक्त लोग आए कि आप जो है यजीद के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, यजीद के ख़िलाफ़ जो है आप तहरीक चलाएं, हम आपका साथ देंगे। वो शराबी है, वो गुनाहगार है, वो नमाज़ पढ़ता नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, नऊज़ बिल्लाह। अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज बता रहा हूँ कि अब्दुल्ला बिन जाफ़र वो कहते हैं तो मैंने तो यजीद को नमाज ही पाया है, मैंने यजीद को अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ऊपर अमल करते हुए पाया। मेरी बात नहीं, हज़रत
عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امام حسین کے کزن ہیں اور جو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں. اور اس واقعے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر بی بی زینب کو کیا کر دیتے, چھوڑ دیتے, طلاق دیتے. اس کا بھی ایک بہت بڑا پس منظر ہے. تو اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے تو جب امیر معاویہ کے وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس وقت پھر ان خارجیوں کو موقع مل جاتا ہے کہ اب ہم اسلام کو دوبارہ سے وہی نقصان پہنچائیں گے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر پہنچایا تھا. وہ اس لیے طاق میں رہتے تھے کوئی ہمیں موقع ملے ہم اسلام کو پیچھے لے جائیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ منکر تھے یہودی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رسول نہیں مانتے تھے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے یہودیوں کی تمام تر طاقت کو کیا کر دیا تھا, بکھیر دیا تھا, ختم کر دیا تھا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ہے فارس, جو اس وقت کا سپر پاور جو ملک تھا فارس, اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا, فتح کیا تھا. تو یہ دونوں گروہ, دونوں نظریات مل گئے آپس میں, یہودی اور اس وقت کے مجوسی. تو انہوں نے اسلام سے بدلہ لینے کے لیے وقتاً فوقتاً یہ سر اٹھاتے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, یہ تمام تر جنگوں کی ہسٹری اور ان جنگوں کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ جمل ہوئی تھی ان کے درمیان بھی وہی لوگ کار فرما تھے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہو رہی تھی, مغرب کے وقت صلح ہو گئی کہ ہم واپس چلے جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو گرفتار کیا جائے گا تو اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو مان لیا. تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارا کام ختم ہو گیا, اگر ان کا آپس میں صلح ہو جاتا ہے, آپس میں مل جاتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر ہماری باری ہے, کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں تو انہی باغیوں کا ہاتھ تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے اوپر بھی حملہ کیا, ادھر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے اوپر حملہ کیا. اس دوران کوئی تحقیق تو نہیں کرتا کہ کہاں سے تیر آیا, کہاں سے کیا آیا, تو اس وقت پھر دوبارہ سے جنگ چھڑ گئی. اس کو جنگ جمل تاریخ میں کہتے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ بشارت سچ ثابت ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر. یا تو ہم خدا نخواستہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بشارت کا انکار کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی نہیں ہے. اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے, کتابوں کے اندر موجود ہے, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے اندر موجود ہے, تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخصیت کو امیر مانا تھا تو اس کو پوری دنیا نے امیر مانا. تو اس کے بعد پھر وہ لوگ دوبارہ سے بیدار ہوئے جب امیر معاویہ کے انتقال کا وقت ہو گیا. تو میں بات کر رہا تھا عبداللہ بن جعفر کی. تو انہوں نے, ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے یزید کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے. انہوں نے کہا تو میں نے تو ان کو نہ شرابی پایا ہے, نہ بے نمازی پایا ہے, نہ بے ظالم پایا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے تاریخ کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے, ہمیں پڑھنا چاہیے. اور اس واقعات کو جو حقیقت کے اوپر مبنی ہیں, ایسے واقعات کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. ایسے واقعات جن سے خلفشار پیدا ہو, جن سے نفرتیں پیدا ہوں, جن میں مسلمانوں کے اندر آپس میں جو ہے نفرتیں پیدا ہوں, ایسے واقعات کو دبانا چاہیے. ایسے واقعات کو عام کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں, کیونکہ اس وقت جو مسلمان اصل اسلام کا مقصد کیا ہے, اسلام امن کا گہوارہ ہے, اسلام امن کا درس دیتا ہے. ٹھیک ہے, نفرتیں اسلام ہمیں نہیں سکھاتا. اور اگر کوئی شخص اپنے نظریے, اپنے فکر کے اوپر کاربند رہنا چاہتا ہے تو اسلام ہمیں زوری زبردستی کسی کو اپنا نظریہ منوانے کا اسلام ہمیں حکم نہیں دیتا. قرآن مجید کے اندر بھی ہے, سورہ بقرہ کے اندر کہ لا اکراہ فی الدین. ٹھیک ہے, دین کے اندر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں. کوئی یہودی ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی ہندی ہے, کوئی بھی شخص ہے اپنے مذہب کے اوپر وہ رہتے ہوئے عمل کرنا چاہتا ہے, اسلام ہمیں
اس چیز کا حکم نہیں دیتا کہ زوری زبردستی تلوار کی نوک پر اس کو مسلمان بنائیں. اگر کسی کا کوئی نظریہ ہے، کوئی اور فکر ہے، کوئی اور سوچ ہے تو ہم اپنا نظریہ ان سے منوائیں. اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہمیں ان باتوں کو قبول کرنا چاہیے جو باتیں حقیقت پر مبنی ہوں، جن باتوں کے اوپر تاریخ صادق آتی ہو اور وہ واقعات جو سچے واقعات ہوں ان کو قبول کر کے زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم دین اسلام کے اندر گروہ بندی، تفرقہ بندی اس کو پیدا کریں. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں جو قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہوں. تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ پورا واقعہ جو ہے کربلا کا، ان واقعات کو اگر وہاں ہم تسلسل سے لے کر چلیں گے تو پھر ہمیں حقیقت کا پتہ چلے گا کہ واقعہ کربلا کیوں رونما ہوتا ہے، اس رونما ہونے کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے. جو بھی کوئی چیز پیچھے کا آپ نے پس منظر بیان کیا، بات ہے میں واقعہ کربلا کی طرف آنا چاہوں گی کیونکہ ہمارے پاس پروگرام کا ٹائم اینڈنگ کو نہ پہنچے، اس لیے اختتام میں جو ہے نا وہ پھر کچن سیگمنٹ ہوگا اور دین میں جو ہے نا وہ یہ چیز مس نہیں کرنا چاہتی. میں چاہوں گی کہ آپ واقعہ کربلا کی طرف آئیں کہ وہ کیوں رونا. واقعہ کربلا تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جب یزید کی ولی عہدی کا وقت آیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت لوگوں سے مشورہ لیا کہ یزید کو ولی عہد بنایا جائے. ولی عہد کا مقصد کیا ہے؟ میرے وفات ہونے کے بعد ولی مسلمانوں کا جو ہے خلیفہ جو امیر جو بنے گا وہ یزید بنے گا. تو اس وقت چند لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، محمد بن ابو بکر اور عبداللہ بن عباس، ان 4-5 لوگوں نے بیعت سے انکار کیا تھا. بیعت سے انکار کرنے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں وہ بیٹھ گئے تھے. انہوں نے کوئی کسی طرح کا کوئی ہنگامہ برپا نہیں کیا تھا، کسی طرح کا کوئی بھی یعنی اس وقت جو ولی عہد کی جو بات ہو رہی تھی اس کے خلاف کوئی بھی تحریک برپا نہیں کی تھی. تو اس کے بعد اب جو کوفہ کے جو لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا تھا، ان کو شہید کروایا. اچھا، میں چاہوں گی کہ اس بات کو ہم بریک کے بعد کنٹینیو کریں کیونکہ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے. لکسانی اشتی وادت کا اشتہ چھپت کائیں واقعہ کیسے کنٹینیو کریں. میں گھمائیں پہ